कार्रवाई नहीं करवाई और उसके बाद कार्रवाई ये ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जमालुद्दीन की कोठी पर। वही जमालुद्दीन जिसने अपना नाम झांगुर बाबा कर लिया था, वही झांगुर बाबा जिसको यूपी एटीएस ने अभी एक दिन पहले पकड़ा है और इस पर आरोप है ये सैकड़ों हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का एक गिरोह चला रहा था। प्रॉपर सिस्टमेटिक गिरोह, 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट और उन बैंक अकाउंट्स के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। और ये झांगुर बाबा जो अपने आप को झांगुर कहता था, जिसका नाम है जमालुद्दीन, जो असली नाम है, ब्राह्मण लड़की है तो 15 से 16 लाख, ठाकुर लड़की है तो 15 से 16 लाख, और निचली जातियों के लिए भी, मतलब हर जात के हिसाब से धर्म परिवर्तन करने का रेट तय कर रखा था इसने। और जानबूझकर लव ट्रैप, लव जिहाद जिसको कहा जाता है, उसमें मासूम लड़कियों को फंसाकर उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाता था। और नहीं करने पर, जो लोग ऐसा करने से मना करते थे, उनको धमकी भी देता और कई बार एफआईआर तक कराने की धमकी देता था। जमालुद्दीन और उसकी पत्नी ने मिलकर ना जाने कितने परिवार ऐसे उत्तर प्रदेश में तबाह कर दिए, लेकिन ये यूपी एटीएस की रडार से नहीं बच सके हैं। उत्तर प्रदेश में अघोषित न्याय का सिंबल बन गया है बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने सीधा बुलडोजर बलरामपुर में भेजा है और बताया जा रहा है ये जो कोठी है, इस कोठी की कीमत करीब 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच बताई जा रही है। और सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि इस गिरोह से बचा हुआ कोई भी नहीं बचेगा। आप जब देखेंगे कि ये किस तरह से चला रहा था इस पूरे गिरोह को, तो आपको आश्चर्य होगा। जो एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें यह बताया गया है कि अगर लड़की ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या सिख लड़की है तो उसको धर्म परिवर्तन करने पर 15 से 16 लाख की बात कही गई है। ओबीसी वर्ग की लड़कियों के लिए जो है 10 से 12 लाख रुपए का रेट तय था। इसके अलावा जो अन्य जातियां हैं, जो SC STs हैं, उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए की बात कही गई थी। ये सारा पैसा मिडिल ईस्ट से आया करता था और ये कम से कम 40 बार खाड़ी के देशों का दौरा कर चुका है। ये आदमी, ये जमालुद्दीन, जिसकी शक्ल आप देखो तो लगे कि शायद ठीक से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन ये आदमी फॉरेन फंडिंग पर 40 बार अरब देश होके आ गया है। ये पूरा गिरोह काम कैसे करता था? तो काम ये था कि किसी लड़के को ये काम दिया जाता था जिसके साथ हिंदू नाम चिपकाया जाता था। लड़के का काम ये था कि मासूम लड़कियों को दोस्ती और शादी का झांसा दिया जाए, लड़की को अपने हिसाब से अपनी बातों के लिए मनवाया जाए, फिर उसे बाबा की दरगाह पर लाया जाता था। ये जमालुद्दीन, जिसको झांगुर बाबा कहा जाता था उस इलाके में, उसकी दरगाह पर ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जैसे ही लड़की फंसती थी उसका नाम बदलकर कोई मुस्लिम नाम दे दिया जाता था। और अगर कोई ऐसा है जो नहीं मान रहा है, जो नहीं समझ रहा है, उसे लग रहा है कि अब तो मैं फंस गई या फंस गया, तो फिर उसे धमकी दी जाती थी, फर्जी मुकदमे और परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही जाती थी। ऐसा ही एक केस था गुंजा गुप्ता केस, जिसमें उसे अमित नाम के लड़के ने फंसाया और जाकर उसे बाद में झांगुर बाबा यानी जमालुद्दीन के पास ले जाया गया और जमालुद्दीन ने गुंजा गुप्ता को एक नया नाम दिया, अलीना अंसारी। इस तरह से बलरामपुर में और उत्तर प्रदेश के उस पूरे इलाके में ये आदमी जमालुद्दीन इस तरह से धर्म परिवर्तन का जो है, मजहब का जो है रैकेट चला रहा था, जिसमें जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और जानबूझकर हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाने की बात थी। इस जमालुद्दीन ने कोई किताब भी लिख रखा था जिस किताब का नाम है सिजरे तैयबा। उसमें जो है, उस किताब में यह सब बताया गया था कि कैसे आप इस्लामिक कट्टरता के प्रति नम्र होंगे और उसकी तरफ झुकाव कैसे होगा आपका। साथ ही बार बार उस बात की विचारधारा को कैसे फैलाया जाए, जो कुछ भी जमालुद्दीन के समझ में आता था वो सब उसने सिजरे तैयबा नाम के किताब में लिख रखा था। 40 विदेश यात्राएं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन, 40 फर्जी बैंक अकाउंट, गिरोह के सदस्य लगभग सब के सब 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देश होकर के आए थे, 40 से अधिक बैंक खाते, खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन,
रकम से शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थी। फंडिंग का सारा सोर्स जो है विदेशी होता था और इसमें जो है गजवाए हिंद जैसी कहानियां जो हैं उसमें भी जमालुद्दीन और उसका गैंग शामिल था। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, क्या यह जमालुद्दीन एक दिन में जमालुद्दीन बन गया? नहीं। 2015 तक इसका नाम था घनश्याम रोहेरा और इसकी पत्नी का नाम था नीतू, और इन दोनों ने 2015 में अपना धर्म परिवर्तन किया अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद ये बहुत दिनों के लिए दुबई चले गए और दुबई और बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों में इनका उसके बाद कम से कम 40 बार आना जाना हुआ है। देश में ये जो धर्म परिवर्तन वाला रैकेट है, ये जो मजहब बदलने वाली कहानी है, ये कितनी गंभीर समस्या है कि आप ये समझो। ऐसी कई बार मिशनरीज कहानियां जो हैं, जो ईसाई मिशनरीज हैं, उनके साथ भी इस तरह की बात आती है कि वो जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर पैसे देकर धर्म कबूलवाने के लिए की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ ये भी जमालुद्दीन भी यही कर रहा था, पैसों का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बरगला रहा था। जानबूझकर बाकायदा वैसे लड़कों को भेजा जाता था स्कूल कॉलेजों के बाहर जो हिंदू नाम से लड़के होते थे, लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की जाती थी, उनको प्रेम संबंधों में फंसाने की कोशिश की जाती थी और बाद में उन्हें शादी तक ले जाकर बाद में दरगाह ले जाया जाता था और वहां कोई नया नाम दिया जाता था जो उनकी पहली पहचान से इतर होता था। और ये सारी की सारी फंडिंग विदेशों से हो रही थी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बाकायदा रेट लिस्ट बता दी कि इस जाति का ये ओबीसी है, यानी आप यादव हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, कोई सिख लड़की है तो 15 से 16 लाख रुपए तक देने की बात कही गई थी। और अब जब जमालुद्दीन के घर बुलडोजर पहुंचा है तो साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। मतलब जलालुद्दीन समेत उसके गैंग के जितने लोग हैं, अगली 7 पुश्तें, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है कि अगली 7 पुश्तें जो हैं पत्थर, सीमेंट और उनकी रोड़ियां जो हैं रोड से चुनेंगे, क्योंकि बुलडोजर एक्शन बलरामपुर में ताबड़तोड़ चल रहा है।